हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? सॉरी, मुझे ना सांस चढ़ रही है। अभी मैं सीढ़ी चढ़ के आई ऊपर वॉइस ओवर करने के लिए, काम करते करते, इस वजह से। अच्छा, यहाँ पे मैं पानी बॉईल कर रही हूँ। अभी क्लियर आ रहा है मेरे नल में। अदरवाइज़ लास्ट 2 हफ्तों से अभी कंस्ट्रक्शन, नॉट कंस्ट्रक्शन, लेकिन यहाँ नए नए घर बन रहे हैं ना, न्यू हाउसेस बिल्ट हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। शायद उन लोगों ने कुछ डिगिंग किया होगा, तो वाटर बहुत ही, वो कहते हैं ना मिट्टी वाली, वैसे मिट्टी नहीं लेकिन कलर उसका रेडिश पे आ रहा है, लाइक मिट्टी हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर, वीकेंड में क्लियर आता है। सैटरडे संडे ना शायद वहाँ काम नहीं होता है, इस वजह से कि जो भी मान लो, तो एक आध दिन मैं जाने देती हूँ। फिर संडे को जैसे कि हो गया, तो ये या 2 हफ्ते हो गए। अभी 2 हफ्ते से तो क्लियर आ रहे हैं, 2 हफ्ते पहले की बात है। तो जब भी क्लियर आता है तो इस तरह से पानी भर के मैं बॉईल करके गैलन्स में भर लेती हूँ। ये सारे गैलन्स अभी मैंने आपको आगे बताए ना, वो हम लोगों ने बाई किए थे। सडनली वाटर एकदम से डर्टी आने लग गया था। और पता कैसे चलता है? वैसे नहीं पता चलता। स्टील के ग्लास में अगर हम भर रहे हैं ना, तो नहीं दिखता है। चाय के कप में वाइट वाला होता है ना, उसमें तुरंत नोटिस हो जाता है। अदरवाइज़ फिर टॉयलेट के अंदर जो आता है पानी, उससे पता चलता है कि हाँ, ये पानी अब गंदा आ रहा है। तो बस इस तरह से मैं भर भर के बॉईल करके, इस अच्छे से ठंडा होने के बाद उसी जो गैलन्स खाली हुए थे ना, उसी में मैं भर के पानी रख देती हूँ। क्योंकि ये गैलन्स भी बहुत महंगे आते हैं। इतने बार बाई कर के पीना एवरीडे, तो फिर वही है ना, वेस्टिंग मनी। करना पड़े तो कर ले, लेकिन जब क्लियर आ रहा है तो फिर थोड़ी सी मेहनत इसमें कर लेती हूँ। तो बस ये मैं यही बताना चाह रही थी कि मुझे क्वेश्चन आ रहे थे कि कौन सा पानी पीना चाहिए, आरओ का पीना चाहिए या फिर इस तरह से उबाल के पीना चाहिए। सो डिपेंड करता है आपके एरिया में। ये गणेश चतुर्थी का दिन है, सैटरडे का। यहाँ पे मैंने लड्डू बना रही हूँ। तो डिपेंड करता है आपके एरिया में किस तरह का पानी आ रहा है। बहुत हार्श वाटर आ रहा है तो फिर आप उसे उबाल करके पिए। कई बार इंडिया में ना, कई जगहों पे बहुत सारा क्षार वाला वाटर आता है। कैल्शियम जो बिल्ट होता है नीचे, पूरा वो बॉडी को हार्म करता है। तो अच्छे से उसे 10 मिनट तक बॉईल कीजिए। अभी भी मैंने ये वाटर जो बॉईल किया ना, बहुत ही ज़्यादा मैंने इसे उबाला है। उसके बाद ठंडा करके फिर इसे मैंने गैलन्स में भरा है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, वो ही बेस्ट आइडिया है। बाहर से बाय करके लाना, आरओ का वाटर अगर आपका क्लीन आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे मैं लड्डू बना रही हूँ, जैसे मैंने कहा गणेश चतुर्थी का। तो यहाँ पे मैंने आधा मिक्सर निकाल दिया है इसके अंदर से। उसके बाद मैं शुगर डाल रही हूँ। आधा शुगर वाला बनेगा और आधा गुड़ वाला बनेगा। सो बस वही हमारा बेसिक होता है, मोटा वाला आटा लेना। यहाँ पे इतना मोटा नहीं आता है, तो मैंने सूजी डाली थी थोड़ी सी, और उसके अंदर फिर वही अच्छे से मुठिया घी वगैरह डाल करके अच्छे से मुठिया बना के उसको फ्राई कर लिया। ठंडा होने के बाद क्रश करके इस तरह से बस लड्डू। उसमें अंदर मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, बादाम, काजू नहीं डाला है मैंने, सिर्फ बादाम डाला है, इलायची और जायफल, इतना ही डाला है इसके अंदर। और बस 2 तरह के लड्डू यहाँ पे मैं बना के रख दूँगी। तो हाँ, बस यही क्वेश्चन आ रहा था। तो डिपेंड करता है ना, जैसे मैंने कहा कि आपके एरिया में किस तरह का वाटर आ रहा है। बस आप उबाल कर, मैंने तो इतने टाइम से, सच बताऊं, अभी इस घर में आने के बाद ये पानी का दिक्कत हो रहा है। अदरवाइज़ मुझे कभी भी इतने सालों में कोई पानी की दिक्कत नहीं हुई। मैंने सीधा ही टैप वाटर ही पिया है, क्योंकि इस तरह का कोई हुआ ही नहीं था कोई इश्यू। तो सीधा मैंने टैप वाटर ही पिया यहाँ पे। और काउंटी से पता चल जाता है ना, लोग टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं। अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो वो नोटिस दे देते हैं कि भी सर्टन टाइम के लिए अभी वाटर थोड़ा सा इस तरह का अथवा उसमें कोई प्रॉब्लम है। लेकिन अभी तक का ऐसा कोई हुआ नहीं था। लेकिन इस घर में ये डेफिनेटली यहाँ पे आने के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो टाइम टू टाइम इस तरह से कुछ कुछ ना कुछ करना पड़ता है मैनेज। तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, जो रेगुलर अगर वॉच कर रहे हैं तो उनको पता होगा कि हाँ, इससे पहले भी इस तरह का आया था। तो हम लोग वो स्प्रिंग वाटर लेके आए थे तब, बीच में वो स्टार्ट किया था। लेकिन अभी उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है स्प्रिंग वाटर लेने जाने का। तो फिर वही वॉलमार्ट वगैरह जाती हूँ, हस्बैंड को थेरेपी में लेके जाना होता है। तो वहीं पे क्या बोलते हैं, पास में ही है वॉलमार्ट, तो वहीं से फिर लेके आ जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं कोकोनट भूल गई थी वो गुड़ के लड्डू में डालने में। शुगर वाले में नहीं डाली क्योंकि हस्बैंड को पसंद नहीं है, और मुझे मौसमी को गुड़ के लड्डू ज़्यादा पसंद है। तो उसमें मैंने कोकोनट डाल दिया, थोड़ा सा भूल गई थी उसमें ऐड किया, आपने देखा होगा। तो बस यहाँ पे कोकोनट और आई मीन गुड़ के और शुगर के लड्डू बन के रेडी है। और उसके बाद यहाँ पे मेरा
लंच रेडी होगा। भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ आज हमारे लिए, और ऑर्डर में आया है आज करेले की सब्ज़ी। सिर्फ उनको, थोड़े से उम्र वाले हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ करेले की सब्ज़ी ही चाहिए, कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, तली हुई मिर्ची चाहिए मेरे हस्बैंड की तरह। मैंने बोला, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कोई तो मेरे जैसे निकला, तो दोनों का यहाँ पे मैंने मेरे हस्बैंड का भी थोड़ा सा निकाल लूँगी और टिफ़िन में भी दे दूँगी थोड़ा सा उनको, जिनको चाहिए उनको। तो करेला यहाँ निकाल के रखा है। भिंडी यहाँ पे पहले फ्राई करूँगी, उसके बाद मैं बना लूँगी, उसके बाद करेले की इसी उसमें बना लूँगी, क्योंकि नॉन स्टिक में ही भिंडी अच्छे से बनती है, अदरवाइज़ ना वो चिपचिपी वाली हो जाती है। इस हिसाब से मैं नॉन स्टिक बस और किसी में यूज़ नहीं करती हूँ। सिर्फ ये एक दो चीज़ है, स्पेशली भिंडी हो गया, इसके लिए एक बड़ा पॉट रखा है, एक छोटा रखा है। अगर थोड़ी सी ज़्यादा बनानी हो तो बड़ा वाला निकाल लेती हूँ, कम बनानी हो ना तो, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी क्या होता है कि अगर ऑयल हम ज़्यादा डालें ना तभी वो अच्छी सी कुरकुरी वाली बनती है, तो इतना ऑयल ना यूज़ करना पड़े, इस हिसाब से मैंने ये नॉन स्टिक रखा है। दोनों चिल्ला रहे हैं कि नॉन स्टिक ये दो भी क्यों है हमारे घर में, निकाल दो निकाल दो। लेकिन मैंने बस ये भिंडा के लिए ही रखा है। फिर वही होता है कि इतना सारा तेल खाना, उससे अच्छा है कि थोड़ा सा कभी कभार ही ये होता है ना। बाकी तो अदरवाइज़ आपने देखा ही होगा मेरे सारे वेसल्स पूरे जितने हैं किचन में, ना ही एल्यूमिनियम के हैं ना ही नॉन स्टिक के, कम्प्लीटली मैंने स्टील के ही यूज़ करती हूँ, और वो भी बहुत सालों से। मुझे याद नहीं पड़ता कि मेरे घर में कभी भी मैंने एल्यूमिनियम का यूज़ किया हो, कभी भी नहीं किया मैंने। एक दो कढ़ाई है फ्राइंग के लिए, वो भी नहीं यूज़ करती हूँ मैं। वैसे कि वैसे नई की नई ही पड़ी है मेरे पास, लेकिन नहीं यूज़। हाँ, नॉन स्टिक फ्राई में वो भी यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि वो भी इजी रहता है थोड़ा सा तो। लेकिन फ्राई भी इतना होता भी नहीं है मेरे घर में, तो बहुत कम, आपने देखा होगा ना, ये सारी चीज़ें बहुत कम बनती है, तो ठीक है कभी कभार के लिए। तो यहाँ पे बस भिंडी मैंने बना दी, और उसको हाई फ्लेम में अच्छे से मैंने, क्या बोलते हैं, अच्छे से इसके सौते किया पहले, जिसका जो निकलते हैं रेसे वो कम हो जाए। और सॉल्ट अभी नहीं डालती हूँ, बाद में सॉल्ट डालती हूँ, जिससे इसका पानी और रिलीज़ ना हो। तो और भिंडी ना मुझे और मेरी मौसमी को कुरकुरी वाली पसंद है, हस्बैंड को थोड़ी सी चिपचिपी वाली पसंद है। तो लेकिन आज उन्होंने कहा कि जो भी जैसी भी है वैसी बना दे, अलग अलग मत बना, तो फिर वो एक ही बना दी मैंने सबके लिए ही। तो यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी बन गई थी, उसको मैंने निकाल दिया, और इसी फिर पॉट में मैं, आपने देखा होगा, दिखा कितना कम तेल में मेरा बन गई ना सब्ज़ी, वो भिंडी वाली। और ये करेले की भी, कितने सारे करेले हैं, इसे भी मैं बहुत ही कम, क्योंकि जो लेने आ रहे हैं ना, जिनके लिए टिफ़िन बन रहा है, वो भी एक तो ना उम्र वाले हैं, तो फिर उनको भी ऑयल होता है रिस्ट्रिक्शन सबको, तो वो भी ध्यान में रख के चलना पड़ता है। तो बस यहाँ पे उनके भिंडी में मैंने गार्लिक नहीं डाला था, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है, इस हिसाब से बिना गार्लिक के बनाई थी। और यहाँ पे इनका करेला है जो है वो गार्लिक वाला बन रहा है, अच्छी खासी मैंने गार्लिक इसके अंदर डाली है, और हींग डाला है, हींग भूल गई थी तो वो भी बीच में मैंने ऐड किया डाल करके। और उसके बाद यहाँ पे मैंने करेले जो काट के रखे थे वो डाल दिए, और छौंक में मैं राई, मेथी, थोड़ी सी सौंफ डालती हूँ करेले के सब्ज़ी में। भिंडा में राई और मेथी डालती हूँ। सो इस तरह का होता है ये। बाकी बेसिक मसाले जो होते हैं, इनको ज़्यादा गरम मसाला कुछ भी नहीं चाहिए, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची बिल्कुल भी नहीं। तो बस उसी तरह से बन रही है बेसिक। जो मैं कहना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ जो कुकिंग होता है ना, वो ही उनके यहाँ भी खाया जाता है। तो वो कभी कभार इस तरह से बीच में ऑर्डर डाल देते हैं कि भाई तुम जो बनाती हो ना उसी तरह से बना लो, तो बस वही वाला है। उन्होंने मुझे एक बार बता दिया था कि ये मसाले मेरे में यूज़ करना, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी तो वही वाले यूज़ करती हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी। और इस बार आटा मेरा ख़त्म हो गया था, तो यहाँ वॉलमार्ट से लेकर के आई थी, जो स्टोन ग्राउंड होता है, और ये ना थोड़ा सा ब्राउनिश कलर होता है इसका, लेकिन इसकी रोटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है, बहुत ज़्यादा। जो यहाँ रहते हैं ना यूएसए में, उनको पता होगा, अगर यूज़ नहीं किया तो डेफिनेटली ये करना। रोटी बहुत अच्छी बनती है, एकदम सॉफ्ट, और इसका टेस्ट भी स्वीटर टेस्ट के ऊपर होता है। लेकिन जो पराठे और हम लोगों की जो गुजराती भाखरी होती है ना, वो अच्छी नहीं बनती, वो थोड़ी सी कुरकुरी हो जाती है। लेकिन मुझे पसंद है कुरकुरी, मुझे काफ़ी पसंद है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। लेकिन हाँ, जो नॉर्मल जो होते हैं उनको सॉफ्ट वाली चाहिए, तो हाँ पराठे और भाकरी के लिए नहीं है। लेकिन रोटी तो सच में अगर शाम को बना दे और बच जाए ना, तो सुबह भी खाते हैं तो एकदम से सॉफ्ट लगती है ये। तो बस रोटियां यहाँ बना ली उसकी,
और हम लोग का यहाँ पे लंच रेडी हो गया है। और हम लोग लंच करने के बाद साइड में उनका करेले की सब्ज़ी बन रही है, क्योंकि वो अभी थोड़ा सा देर पिकअप करने आएंगे। लेकिन बना के फिर उसको ठंडा करके कंटेनर में भरूंगी ना, क्योंकि प्लास्टिक के कंटेनर में देना होता है तो गरम गरम तो हम उसमें डाल नहीं सकते, फिर वो लोग अपने आप से रीहीट कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग ने लंच कर लिया। उसके बाद जैसे मैंने कहा, ये करेले की सब्ज़ी साइड में बन रही थी और रोटी वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए इनको आज। उनका ये रूटीन रहता है, कभी रोटी सिर्फ ऑर्डर करते हैं, कभी सिर्फ सब्ज़ी करते हैं। तो पता नहीं किस तरह से वो मैनेज करते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन जो ऑर्डर आता है उस हिसाब से मैं बना के देती हूँ। तो यहाँ जैसे मैंने कहा एकदम बेसिक मसाले हैं, बस धनिया जीरा पाउडर मैंने बहुत सारा डाला है और एकदम थोड़ा सा कहते हैं ना, बिल्कुल ही 1/4 टीस्पून से भी कम मैंने गरम मसाला इसमें डाला है। और बस यहाँ पे सब्ज़ी ठंडी होने के बाद इसको कंटेनर में मैंने भर लिया, मिर्ची और सब्ज़ी दोनों। तो बस इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अनटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। लाइक कर देना वीडियो को प्लीज़, आप लोग लाइक नहीं करते हो, फिर ना वही होता है कि फिर वीडियो बनाने का दिल नहीं करता मेरा, बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि यार लाइक्स ही नहीं आ रहे। वो तो फ्री है, सब्सक्राइब भी फ्री है, कमेंट्स भी फ्री है, तो करिए प्लीज़। थैंक्स।